हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का है। बस आपको ध्यान से सुनना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल डिसऑर्डर। तो इसके क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट, हर चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Sexual disorder. It refers to the difficulty experienced by an individual or couple during any stage of a normal sexual activity, including physical pleasure, desire, preference, arousal और orgasm. तो नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान किसी भी व्यक्ति को या कपल को यदि डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है तो वो सेक्सुअल डिसऑर्डर में आता है। तो कौन कौन सी डिफ़िकल्टी हो सकती है? एग्जाम्पल लाइक फिज़िकल प्लेजर, यानी कि कोई व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है और उसे प्लेजर ना आए, तो यह क्या है? सेक्सुअल डिसऑर्डर है। डिज़ायर यानी कि इच्छा ना होना, ठीक है। एंड क्या? प्रेफरेंसेस अराउजल, वो किसको प्रेफर कर रहे हैं? अपने लिए, यानी कि मेल है तो क्या मेल को प्रेफर कर रहा है, मेल को देख के ही अट्रैक्ट हो रहा है यानी कि आकर्षित हो रहा है, या तो कोई फीमेल है जो कि फीमेल को ही देख के क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है यानी कि आकर्षित हो रही है। तो क्या होगा? सेक्सुअल डिसऑर्डर जो है वहाँ पे अकर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो पेशेंट होते हैं उनमें इस तरीके के जो लक्षण होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इनके कॉजेज़ क्या हैं, यानी कि इनकी एटियोलॉजी क्या है? तो आगे बात करते हैं एटियोलॉजी या तो कॉजेज़। तो फर्स्ट नंबर पे इसमें आ जाएगा फिज़िकल कॉजेज़। फिज़िकल कॉजेज़ में हमारा आ जाता है एनोमलीज ऑफ द बॉडी। एनोमलीज ऑफ द बॉडी यानी कि ऑर्गन में ही क्या है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बहुत से मेल बेबीज़ पैदा होते हैं जिनमें जिनके स्क्रोटम में क्या होता है, टेस्टिस ही नहीं होता। तो वो सेक्सुअल डिसऑर्डर जो है आगे चल के कॉज कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे बॉर्न होते हैं, ऐसे पैदा होते हैं जिनमें टेस्टिस ही नहीं पाया जाता। तो ये टेस्टिस अगर नहीं पाया जाता है तो वो आगे चल के क्या करते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर जो है वो अकर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर पे है इरिटेशन ऑफ द वेजाइना दैट कॉज पेन व्हेन मेकिंग लव। तो सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान यदि वेजाइना में इरिटेशन हो रहा है या तो पेन हो रहा है तो ये क्या है, एक सेक्सुअल डिसऑर्डर को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ द जेनाइटेलिया, यानी कि कोई वुमेन है या तो मैन है, उसका ऑपरेशन हुआ है जेनाइटल एरिया का, तो वहाँ पे जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर कॉज होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे फैक्टर क्या हैं? तो फर्स्ट है यहाँ पे फीलिंग, थॉट्स एंड परसेप्शन दैट कॉज सेक्सुअल प्रॉब्लम। तो लोगों की फीलिंग, उनके थॉट्स, परसेप्शन जो हैं वो कॉज करते हैं मेंटल डिसऑर्डर को, यानी कि हमारा सेक्सुअल डिसऑर्डर को। फॉर एग्जांपल में कुछ लोग मेल हैं तो मेल के साथ रहते रहते क्या हो जाते हैं, वो मेल को ही प्रेफर करने लगते हैं। आपने कई सारे न्यूज़ में देखे होंगे कि जो लोग होते हैं अगर वो बचपन से ही मेल के साथ रहना पसंद कर रहे हैं तो आगे चल के वो मेल पर्सन से शादी भी कर लेते हैं। नेक्स्ट वन आता है नेगेटिव फीलिंग फॉर द पार्टनर और सेम फॉर वन ओन बॉडी। तो क्या होता है, उन्हें नेगेटिव फीलिंग आती है, ठीक है, अपने पार्टनर के सामने एंड अपनी बॉडी को लेके कि मैं मेल क्यों हूँ, या कोई वुमेन है तो वो सोचती है मैं फीमेल्स क्यों हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन आ जाता है अनप्लेजेंट इवेंट ऑफ द पास्ट, यानी कि अनप्लेजेंट जैसे कि पास्ट में उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, जैसे कि रेप हो जाता है, कोई गर्ल है उसके साथ बचपन में रेप कर दिया किसी ने, तो आगे चल के जब उसकी शादी होती है तो उसे वो चीज़ें याद आती हैं, ठीक है। तो ये होता है अनप्लेजेंट, यानी कि जैसा कि उसके साथ पास्ट में हुआ था और उसे वो बार बार वो इवेंट जो है वो याद आता रहता है कि रेप हुआ था, तो वो डिप्रेशन में भी जा सकती है। एंड नेक्स्ट वन है यहाँ पे फियर एंड रिस्ट्रेन रिलेटेड टू सेक्स। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी वुमेन है तो वो सेक्स को लेके क्या हो जाता है, उसमें डर हो जाता है। तो ये सब कुछ किस में आता है, हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल एटियोलॉजी है जो कि हमें देखने को मिलता है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर।
तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है सेक्सुअल डिसऑर्डर का, ये 4 टाइप का होता है, 4 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन होता है हमारा जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, सेकंड होता है हमारा साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, थर्ड होता है हमारा पैराफिलियास एंड फोर्थ होता है हमारा सेक्सुअल डिसफंक्शन। इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट नंबर है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होगा, सेंस ऑफ वंस मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी इज़ डिस्टर्बेंट, यानी कि क्या, जेंडर का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। जैसे कि क्या, सेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी, कि कोई मेल जो है, मैस्कुलिनिटी यानी कि क्या, मेल, कि वो मेल है या तो फीमेल है, फेमिनिटी यानी कि फीमेल है। तो यहाँ पे हमारा जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है इसके भी सब टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइप्स में क्या क्या आ जाता है, ट्रांससेक्सुअलिज्म, एंड सेकंड वन आ जाता है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड, एंड थर्ड नंबर आ जाता है ड्यूअल रोल ट्रांसविस्टिज्म, एंड फोर्थ नंबर आ जाता है इंटरसेक्चुअलिटी। इन सभी को हम वन बाय वन समझेंगे। ट्रांससेक्सुअलिज्म, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्कम्फर्ट रिगार्डिंग one's anatomic sex and a feeling that it is inappropriate to one's perceived gender। तो जिस एनाटॉमिकल सेक्स ऑर्गन के साथ वो व्यक्ति पैदा हुआ था उसके लिए क्या होगा, उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा। यदि कोई लड़का है तो उसको जो बॉडी ऑर्गन होते हैं वो मेल वाले होंगे, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसको फीलिंग किसकी आती है, फीमेल्स वाली आने लगती है। तो वो जो चीज़ें होती हैं उसको डिस्कम्फर्ट फील कराती हैं कि अपने ऑर्गन के साथ वो चाहेगा कि काश जो मैं हूँ वो फीमेल्स वाले मेरे पास ऑर्गन्स होते। तो इस तरीके से जो ट्रांससेक्सुअलिज्म है वो लोगों में फील्स होते हैं, यानी कि वो महसूस करते हैं। देन सेकंड पॉइंट आ जाएगा, द पर्सन विल बी प्री ऑक्यूपाइड विथ द विश टू गेट राइड ऑफ द वोन्स जेनाइटल। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, विश कर रहा है कि काश जो मेरे ऑर्गन्स हैं वो फीमेल्स वाले होते, ठीक है, एंड अपने कैरेक्टरिस्टिक को वो इस तरीके से शो करता है। एंड सेकंड नंबर आ जाएगा इसमें जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड। तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर टू ट्रांससेक्सुअलिज्म विद अ वेरी अर्ली एज ऑफ ऑनसेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एज लाइक ट्रांसजेंडर, बट यहाँ पे क्या होगा कि अर्ली में ही, यानी कि पहले ही जब वो छोटा होता है, जब वो चाइल्डहुड में होता है तो ही उसे फीलिंग्स आने लगती है। जब वो गर्ल्स को देखता है तो उसे लगता है काश मैं भी लड़की होता। एंड नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा, विंग सेक्चुअली अराउज्ड बाय फैंटेसीज अबाउट द वेयरिंग क्लॉथ्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। तो यहाँ पे क्या करता है, फीमेल के कपड़े पहनना, ठीक है, उन्हें देख के अट्रैक्ट होना। ऐसे कोई फीमेल्स जो है कोई कपड़े पहन रखी है तो यहाँ पे जो मैन होते हैं वो सोचते हैं कि काश मैं भी ये ड्रेस को पहन पाता, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ को देख के उनमें क्या होता है, सेक्सुअल फीलिंग आने लगती है। एंड नेक्स्ट वन आ जाता है यहाँ पे इंटरसेक्चुअलिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, द पेशेंट हैव एनाटॉमिकल और फिजिकल फीचर्स ऑफ द अदर सेक्स, टर्नर सिंड्रोम, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपोप्लेसिया। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा इंटरसेक्चुअलिटी में कि बीच का, यानी कि इंटरसेक्चुअलिटी यानी कि बीच का, उसके पास मेल का ऑर्गन हो सकता है या तो फीमेल का ऑर्गन जो है वो भी हो सकता है। दोनों के ऑर्गन जो हैं वो एक साथ अगर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्चुअलिटी में वो लोग आते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रांससेक्सुअल जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का क्या ट्रीटमेंट है हमारा, फर्स्ट नंबर पे इसमें आता है साइकोथेरेपी, यानी चेंजिंग द फीलिंग। उनकी फीलिंग्स को चेंज कराया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि आप जो हैं वो मेल हैं तो आप मेल की फीलिंग्स को जो है वही फील करिए, ठीक है। कोई लड़की अगर वुमेन है तो उसे बताना है कि आप वुमेन हो तो आप इस तरीके से गलत फीलिंग्स ना रखें। ऐसे उन्हें समझाया जाता है, उनकी फीलिंग्स को चेंज कराया जाता है। देन क्या, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SRS, चेंजिंग द बॉडी। तो यहाँ पे क्या होता है, मेल वाले अपने ऑर्गन हटा के फीमेल वाले ऑर्गन लगवा सकते हैं और जो वुमेन है
वो अपने ऑर्गन हटवा के मेल वाले ऑर्गन जो है वो लगवा सकते हैं। अगर उन्हें जो है ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो इस तरीके से जो ट्रांसमिशन है, जो हमारा रीअसाइनमेंट सर्जरी होता है सेक्स ऑर्गन का, वो किया जाता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं समाज में जो कि इस सर्जरी को प्रेफर करते हैं। आगे बात करते हैं, सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा जो क्लासिफिकेशन है, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा होमोसेक्सुअलिटी। तो होमोसेक्सुअलिटी में क्या होता है कि मेल जो है वो क्या होगा, मेल को ही देख के अट्रैक्ट होगा, और फीमेल जो होगी वो फीमेल को ही देख के अट्रैक्ट होगी। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है कि मेल है तो मेल को ही देख के अट्रैक्ट हो रहा है, फीमेल है तो फीमेल को देख के ही अट्रैक्ट हो रही है, उसको मतलब सेक्सुअल प्लेजर आ रहा है, तो ये हमारा सेक्सुअल जो डिसऑर्डर होता है उसका जो सिम्टम होता है होमोसेक्सुअलिटी कहलाता है। आगे बात करेंगे टाइप्स की कि इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट होता है हमारा ऑब्लिगेटरी होमोसेक्सुअलिटी, सेकंड होता है हमारा प्रिफर्ड होमोसेक्सुअलिटी एंड थर्ड होता है हमारा बाइसेक्सुअलिटी। तो जो हमारा ऑब्लिगेटरी होमोसेक्सुअलिटी है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, यदि मेल है तो वो मेल को ही चाहेगा और फीमेल है तो वो फीमेल को ही प्रेफर करेगी। एंड प्रेफर्ड होमोसेक्सुअलिटी में क्या होता है कि मेल को प्रेफर करेगा और वोकेशनली क्या होता है यहाँ पे फीमेल्स को भी प्रेफर करेगा, और यहाँ पे फीमेल है तो वो मेल को प्रेफर करती है, और यदि मेल नहीं मिलता है तो फीमेल के साथ भी रिलेशन वो बनाएगी। एंड हमारा जो बाइसेक्सुअलिटी है इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों को ही देख के यहाँ पे जो लोग होते हैं वो आकर्षित होते हैं, तो ऐसे पर्सन हमारे बाइसेक्सुअलिटी में आते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे क्या है, फॉर सीकिंग अ चेंज इन अ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यहाँ पे क्या कराया जाता है, उनका ओरिएंटेशन जो है वो कराया जाता है रिगार्डिंग सेक्स ऑर्गन। एंड क्या होता है, बिहेवियरल थेरेपी, उनको बिहेवियरल थेरेपी जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। इसके साथ ही एवर्जन थेरेपी जो है रेयरली यूज़ किया जाता है, और जो हमारा एवर्जन थेरेपी जिसको बोल रहे हैं, ये थेरेपी ऐसी होती है जिसमें पेशेंट को डरा धमकाकर सेक्सुअल बिहेवियर को उनके मॉडिफाई किया जाता है। ओके, एंड क्या है, कन्वर्ट सेंसिटाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, उनको इस तरीके से सेंसिटाइजेशन किया जाता है कि जो वो लोग हैं वो अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएँ। एंड क्या, सपोर्टिव एंड साइकोलॉजिकल साइकोथेरेपी जो है वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट वन आता है यहाँ पे फॉर सीकिंग रिमूवल ऑफ डिस्ट्रेस ओनली। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस में चला गया है तो उस कंडीशन में उन्हें जो है एंटी डिप्रेसेंट एंड बेंजोडाइज़ेपाम जो मेडिसिन्स होती हैं हमारे डिप्रेशन के लिए, वो प्रोवाइड उन्हें कराई जाती हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट वन बात करते हैं, हमारा थर्ड वन जो क्लासिफिकेशन है पैराफिलियास के बारे में। पैराफिलियास, अ पैराफिलियास इज़ अ रीअकरिंग सेक्चुअली एक्साइटिंग फैंटेसी इम्पल्स और बिहेवियर रिलेटेड टू द नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए थिंग्स, फैब्रिक, डिज़ाइन, द सफरिंग और ह्यूमिलिएशन ऑफ वन सेल्फ एंड द पार्टनर, चिल्ड्रन और अदर नॉन कंसेंटिंग पर्सन। तो यहाँ पे क्या होता है, पैराफिलियास में जो पेशेंट होते हैं पैराफिलियास वाले, उन्हें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेक्सुअल अराउजल होता है, यानी कि उनको सेक्स की फीलिंग्स आती है, या किसी को मार पीट के या तो गाली दे के, ठीक है, इसमें उनको सेक्सुअल अराउजल होगा, या फिर तो बच्चे को देख के उनके साथ गलत करके उनको जो है वो आनंद मिलता है, ठीक है। या तो नॉन कंसेंटिंग क्या होता है, जैसे कि रेप, बिना मर्जी के सेक्स कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा नॉन कंसेंटिंग में आता है कि जो लोग इस तरीके से हरकतें करते हैं हमारे समाज में गर्ल्स के साथ, ये नॉन कंसेंटिंग पैराफिलियास में वो पेशेंट्स आते हैं। अब इसमें क्या होता है, दीज डिसऑर्डर्स इंक्लूड, ये जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं ये वेरियस टाइप्स के होते हैं, इन्हें अलग अलग टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल 9 डिसऑर्डर्स है जो कि पैराफिलियास के हैं। तो फर्स्ट वन है यहाँ पे सैडिज्म, एंड सेकंड वन है मेसोचिज्म, एंड थर्ड वन है यहाँ पे हमारा वेरिज्म एंड पीडोफिलियास, एंड फोर्टिट्रिज्म एंड फिटिसिज्म, एंड 7 वन है हमारा ट्रांसविस्टिज्म, एंड 8 है हमारा एग्जिबिशन, एंड 9 वन है हमारा अदर पैराफिलियास। इन सभी को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
सैडिज्म क्या होता है? गेटिंग सेक्चुअली अराउजल बाय फैंटेसीज अबाउट डूइंग साइकोलॉजिकल और फिजिकल हार्म टू विक्टिम. This can mean getting aroused by humiliating another person who often concerned to this using pain causing material during sexual contact. For example, whips or the chain. The person with the whom there is a sexual contact is often a sexual masochism. तो यहाँ पे जो पेशेंट होता है वो क्या कैसे बिहेव करता है? साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकली खुद को हार्म पहुँचाता है, ठीक है? या तो क्या करता है, अपने पार्टनर को जो है वो हार्म पहुँचाता है फिज़िकल तरीके से. एंड क्या होता है उसमें जो ह्यूमिलिटी होती है अनदर पर्सन के लिए, वो यहाँ पे जो है इस तरीके से पाई जाती है कि वो अपने पार्टनर को जो है दुख दे के, उन्हें हार्म पहुँचा के जो है उनमें फीलिंग्स आती है, सेक्सुअल अराउजल जो है उन्हें उत्पन्न होता है, यानी कि उनमें पाया जाता है. एंड क्या, पेन दे के, ठीक है, किसी मटेरियल से मार पीट के, ठीक है, एंड क्या, चेन से गला दबा के, खींच के, ठीक है. तो इस तरीके से जो पर्सन होते हैं वो अपने पार्टनर्स के साथ गलत करके उनमें जो फीलिंग्स आती है वो पाई जाती है. नेक्स्ट वन आता है हमारा मेसोचिज्म. मेसोचिज्म, इसमें क्या होगा? मेसोचिज्म इज़ द गेटिंग सेक्चुअली aroused by the fantasies about the being humiliated, beaten, tied up or otherwise tortured. Sadism is a getting sexually arousal by a in occurring, humiliate, beating, tying up or otherwise torturing. तो ये खुद को बंधवा के, यानी कि खुद को बंधवा कर, चेन से खुद को पिटवा कर, या तो गाली सुन के, या बोल सकते हैं कि खुद को मार के पिटवा के इनको क्या होता है, एक्साइटमेंट मिलता है कि इनमें सेक्स करने की जो इच्छा होती है वो उत्पन्न होती है, ठीक है. एंड नेक्स्ट वन आता है यहाँ पे हमारा सैडो मैचिज्म. तो ये जो है हमारा, इसमें क्या होगा? इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सैडिज्म एंड मेसोचिज्म इज़ कॉम्प्लीमेंट्री मैनर. तो यहाँ पे सैडो मैचिज्म, तो ये दो चीज़ों को मिला के यहाँ पे बन रहा है. तो ऐसे लोग जो कि मार पीट के खुश हो रहे हैं, ठीक है, और खुद को ही पिटवा के खुश होते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं सैडो मैसोचिज्म. नेक्स्ट वन आता है हमारे यहाँ पे वोयरिज्म. वोयरिज्म क्या है? गेटिंग सेक्चुअली अराउज्ड बाय द फैंटेसीज अबाउट सीक्रेटली वॉचिंग अदर ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़, undressing or being naked, watching photography and not include. तो यहाँ पे क्या होता है कि वेरिज्म में क्या होगा कि दूसरों को सेक्सुअल एक्टिविटी करते देखकर, या तो बिना ड्रेस के किसी फीमेल्स को देखकर ये एक्साइटेड होते हैं, और उन लोगों में सेक्सुअल जो अराउजल होता है वो उत्पन्न होता है, देखा जाता है. नेक्स्ट वन बात करते हैं पीडोफीलिया की. पीडोफीलिया क्या होता है? गेटिंग सेक्सुअली अराउजल बाय अ चाइल्ड इन प्री प्यूबर्टी और चाइल्ड यंगर दैन 13 ईयर ओल्ड. तो 13 साल से कम के बच्चों को देखकर कुछ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, यदि यही लोग क्या करते हैं कि बच्चों के साथ जो है वो रेप करते हैं और उनके साथ गलत करते हैं. एंड नेक्स्ट वन आता है हमारा फॉटिज्म. तो फॉटिज्म में क्या होता है? गेटिंग अ सेक्सुअली अराउज्ड बाय टचिंग एंड रबिंग वन सेल्फ अगेंस्ट अनदर नॉन कंसेंटिंग पर्सन, यूजुअली अदर सेक्स. फॉर एग्जाम्पल के लिए क्राउडेड प्लेसेस एंड बसेस. तो ये जो लोग होते हैं, लोगों को टच करके, उन्हें रब करके, जैसे फीमेल्स को टच करेंगे बस में, तो ऐसा करने से उन्हें एक्साइटमेंट मिलता है, उनमें सेक्सुअल फीलिंग अराउजल होती है. जैसे कि आपने देखा होगा एंड सुना होगा कि बस में बहुत भीड़ होती है, ठीक है, और बॉयज़ जो होते हैं, जो मेल जेंडर होते हैं, वो जानबूझ के रबिंग करते हैं फीमेल्स की बॉडी को, और ऐसा करने से उनमें जो है वो सेक्सुअल अराउजल जो है उत्पन्न होता है. तो ये सब डिसऑर्डर्स में आते हैं. एंड नेक्स्ट वन बात करते हैं फेटिज्म की. तो गेटिंग सेक्सुअली अराउजल बाय द नॉन लिविंग एंड जनरली नॉट सेक्सुअली अराउज ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल के लिए शू, लेंग्रीज, सॉफ्ट फैब्रिक, etc. तो यहाँ पे क्या होगा? नॉन लिविंग, जैसे कि क्लॉथ हैं, वेरियस टाइप्स के जो क्लॉथ होते हैं, एंड सॉफ्ट शूज़ होते हैं, लिंगरीज होती है, एंड सॉफ्ट फैब्रिक होते हैं. ऐसी चीज़ों को देख के उन्हें
जो लोग होते हैं उनमें सेक्सुअल अराउजल जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट वन आता है ट्रांसवेस्टिज्म। ट्रांसवेस्टिज्म जो है इसमें क्या होता है, गेट्स सेक्सुअली अराउज्ड बाय द फैंटेसीज अबाउट द वियरिंग क्लॉथ ऑफ द अपोजिट सेक्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपोजिट सेक्स का जो क्लॉथ होता है उसे पहन के लोगों में जो है वो एक्साइटमेंट होता है। नेक्स्ट वन आता है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में क्या होगा, गेटिंग सेक्सुअली अराउज्ड बाय द आइडियाज ऑफ द शोइंग द जेनिटल्स ऑन द अनसस्पेक्टिंग स्ट्रेंजर टू अचीव ऑर्गन्स यूजुअली ऑफ फीमेल चाइल्ड और एडल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, खुद के जेनिटल ऑर्गन को किसी को दिखाकर ये जो लोग होते हैं उनमें जो है सेक्सुअल फीलिंग जो है वो अराउजल होती है। आगे बात करते हैं अदर पैराफिलियाज के बारे में। तो अदर पैराफिलियाज भी जो है ये भी हमारे समाज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आता है टेलीफोन स्कैटोलॉजिया। तो यहाँ पे क्या होगा, गेटिंग सेक्सुअली अराउज्ड बाय द फैंटेसीज अबाउट द हार्मिंग एंड ह्यूमिलेटिंग अदर थॉट्स द फोन्स। तो ये फ़ोन पे बात करके गाली देना, लोगों को हार्म पहुँचाना, ठीक है, और ऐसा गाली दे के लोगों को हार्म पहुँचा के ऐसे लोगों में जो है वो सेक्सुअल अराउजल जो है वो पाया जाता है, ये एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड क्या, नेक्रोफिलिया। तो यहाँ पे क्या होता है, गेटिंग अराउज्ड बाय द फैंटेसीज अबाउट द सेक्सुअल एक्टिविटीज़ विद द कॉर्पस। तो यहाँ पे क्या होता है, नेक्रोफिलिया में कॉर्पसेस यानी कि क्या, ये डेथ बॉडी के साथ जो है वो सेक्सुअल फीलिंग आती है इन्हें जब ये देखते हैं किसी की बॉडी को जो कि मर चुका है इंसान, उसे देख के इनमें जो है वो सेक्सुअल फीलिंग जो है वो अकर होती है। एंड क्या, पार्टिसलिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, गेटिंग अराउज्ड बाय द फैंटेसीज अबाउट द सर्टेन बॉडी पार्ट्स। तो ऐसे लोगों में जो है बॉडी के कुछ पार्ट्स को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड जूफिलिया, गेटिंग अराउज्ड बाय द फैंटेसीज अबाउट द सेक्सुअल एक्टिविटीज़ विद द एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल्स के साथ जो है ऐसे लोग रेप कर लेते हैं। आपने बहुत बारी न्यूज़ में सुना होगा कि कुछ लोगों ने क्या करा कि गाय के साथ रेप कर डाला या तो डॉग के साथ रेप कर डाला। तो ये जूफिलियास में आते हैं कि ऐसे लोग जो हैं अपनी सेक्सुअल डिसऑर्डर की वजह से एनिमल्स के साथ गलत कर जाते हैं। आगे बात करेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में कि इनका ट्रीटमेंट क्या है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट फोकस्ड ऑन ब्लॉकिंग और डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एंड्रोजन। तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा हमारा टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस और ब्लॉक द एंड्रोजन रिसेप्टर। तो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन एंड जो एंड्रोजन होते हैं जो कि रिसेप्टर होते हैं इनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हार्मोन है उनका सिक्रेशन नहीं होगा, तो ये किसी के साथ जो है वो गलत नहीं कर पाएंगे। एंड क्या है, इट डिक्रीज द लिबिडो, और डिक्रीज़ कर सकते हैं लिबिडो को। एंड नेक्स्ट वन आता है हमारा साइको एनालिटिक थेरेपी। साइको एनालिटिक थेरेपी में क्या किया जाता है, तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा थेरेपिस्ट हेल्प द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई अनरिजॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट एंड ट्रॉमा फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। तो जब बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम पे बच्चे के साथ कुछ ऐसा इवेंट हुआ था जिस वजह से आज वो ऐसा कर रहा है। तो साइको एनालिटिक थेरेपी से क्या करते हैं, बच्चों को उनके पास्ट में लेके जाते हैं और उन्हें हिप्नोटिस किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद उन्हें जो है उनकी पुरानी चीज़ें जो होती हैं, जो भी उनके पास्ट में हुआ होता है उनके साथ गलत इवेंट, उन्हें याद कराया जाता है। ठीक है, तो बहुत से पेशेंट होते हैं जो कि अपने पुरानी चीज़ों को याद कर पाते हैं। ठीक है, और साइको एनालिटिक थेरेपी से जो है वो ठीक हो पाते हैं। नेक्स्ट वन आता है इसमें थस रिलीविंग द एंजाइटी दैट प्रिवेंट हिम और हर फॉर्मिंग अप्रोप्रिएट सेक्सुअल रिलेशनशिप। और बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं उनमें एंजाइटी जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, अपोजिट सेक्स के लिए बहुत सारे ऐसे जो हैं डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं जिनको बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू ठीक किया जाता है। तो बिहेवियरल थेरेपी क्या होती है, इसमें एवर्जन थेरेपी दिया जाता है। ठीक है, तो एवर्जन थेरेपी पहले भी आपको बताया है कि इसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं या तो जो है कुछ बैड ऑर्डर्स जो है उन्हें स्मेल कराया जाता है। ठीक है, जिससे वो ठीक हो सके। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इन्वॉल्व पेयरिंग
noxide stimuli such as the electric shock and the bad odors which impulse which then the diminished। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं या तो कुछ बैड ऑर्डर्स जो है वो स्मेल करा सकते हैं। ठीक है, इससे जो उनके इम्पल्सेस होते हैं, जो रॉन्ग इम्पल्सेस होते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर वाले, वो ख़त्म हो जाते हैं, डिमिनिश्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट वन आता है बिहेवियरल थेरेपी में हमारा इंक्लूड स्किल ट्रेनिंग एंड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग इन एन एफर्ट टू चेंज द इंडिविजुअल मेल एडॉप्टिव बिलीफ। तो यहाँ पे बिहेवियरल थेरेपी भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन आता है हमारा क्लासिफिकेशन में सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो सेक्सुअल डिसफंक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन इज़ अ सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन द सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल। तो जो भी व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है वो 4 जो स्टेज है उनसे होके गुजरता है। यदि नॉर्मल है तो ये 4 जो फेज़ होते हैं इस थ्रू में वो जाएगा ही जाएगा, इसके थ्रू वो जाएगा। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल में क्या आता है, फेज़ फर्स्ट हमारा डिज़ायर, ठीक है, फेज़ सेकंड हमारा एक्साइटमेंट, फेज़ थर्ड ऑर्गेनिज्म एंड फेज़ फोर्थ जो है रिजोल्यूशन। तो ये जो हैं ये कॉमन हमारे सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल्स होते हैं। ठीक है, ये चारों चीज़ों को गेन करेगा तो उसे सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो मिलेगा। तो इनमें से अगर किसी का भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, किसी भी नंबर का जो फेज़ है अगर वो डिस्टर्ब होता है तो बोलेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा है। जैसे डिज़ायर कि सेक्स की इच्छा ना होना, ठीक है, एक्साइटमेंट उसको नहीं करना है, उसको रिलेशनशिप में नहीं जाना है, ऑर्गेनिज्म यानी कि क्या ये पीक लेवल होता है जिसमें लोग जो हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने लगते हैं। ठीक है, एंड जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो उनमें क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है, यानी कि उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। एंड क्या होता है, द कॉमन डिसफंक्शन आर, ठीक है, और कॉमनली क्या होता है कि जो लोग इन चारों फेज़ों से होके नहीं गुजरते हैं उनमें ये चारों चीज़ें जो होती हैं 1 बाय 1 फेज़ में अगर नहीं पाई जाती हैं तो उन लोगों में जो कॉमन डिसफंक्शन होता है वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्रिजिडिटी एंड सेकेंड पॉइंट है इम्पोर्टेंस, थर्ड पॉइंट है हमारा प्री मेच्योर इजैकुलेशन एंड नेक्स्ट वन है हमारा नॉन ऑर्गेनिज्म वेजिनिज्म एंड नेक्स्ट वन है हमारा नॉन ऑर्गेनिक डिस्पिरिनिया। तो फ्रिजिडिटी में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डिज़ायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है, डिज़ायर नहीं होती है कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करने की, कोई भी इच्छा नहीं पाई जाती है। एंड इम्पोर्टेंस इसमें क्या होता है, इनएबिलिटी टू हैव और द सस्टेन पिनाइल इरेक्शन टिल द कंपटीशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उन पर्सन में तो पिनाइल जो है वो इरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, एंड क्या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में क्या, इजैकुलेशन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर द बोथ पार्टनर। यहाँ पे क्या होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है बोथ पार्टनर्स में देखा जाता है। एंड क्या नॉन ऑर्गेनिक वेनेरिज्म, तो यहाँ पे क्या होगा, एंड इनवॉलेंट्री स्पाज्म और लोअर 1/3 ऑफ द विजाइना इंटरफेयरिंग विद द कोइटस। एंड नेक्स्ट वन होता है नॉन ऑर्गेनिक डिस्पेरिनिया। यहाँ पे क्या होगा, पेन होता है जेनिटल एरिया में, ठीक है, आइदर द मेल और द फीमेल ड्यूरिंग कोइटस, दोनों में ही पाया जाता है ये। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे बोथ मैन एंड वुमेन दोनों के लिए ही ट्रीटमेंट होता है। देयर आर द नो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर अ रिड्यूस इंटरेस्ट इन सेक्स। दोनों के लिए क्या है, ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन कोई भी जो स्पेसिफिक एंड स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट होता है वो अभी तक पाया नहीं गया है। ठीक है, ताकि लोगों में जो ऐसी फीलिंग्स आती है उसको हटाया जा सके। तो यहाँ पे क्या है, काउंसलिंग करी जाती है, काउंसलिंग अबाउट रिड्यूस डिज़ायर इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन लाइक डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, विंग चाइल्डलेस, डिजीज़ ऑफ द पार्टनर और द स्ट्रेस एट वर्क। तो यहाँ पे काउंसलिंग करी जाती है लोगों की कि जो लोग ऐसे हैं जिनमें डिज़ायर जो है वो स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन है, लाइक डेथ हो जाता है, या तो किसी को जो है जॉब नहीं होती है, या तो कोई चाइल्डलेस होता है जिनके पास बेबीज़ नहीं होते हैं, या तो उनके पार्टनर्स जो हैं वो डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रेस है उनको वर्क में। तो ऐसे लोगों को जो है वो काउंसलिंग कराई जाती है। एंड क्या, इफ़ ऑल सेक्सुअल इंटरेस्ट हैज़ द डिसअपेयर
हार्मोनल रेगुलेशन शुड बी एग्जामिन। तो यहाँ पे अगर ऐसे जो लोग होते हैं उनमें जो है सेक्सुअल इंटरेस्ट जो होता है डिसअपेयर्ड हो जाता है, यानी कि नहीं पाया जाता है, तो ऐसे लोगों का जो हार्मोन है वो रेगुलेट किया जाता है, यानी कि उन्हें हार्मोनल थेरेपी जो होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है और उनके हार्मोन्स का एग्जामिनेशन किया जाता है। ओके, तो ये हमारा जो सेक्सुअल डिसऑर्डर था ये कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।